जय श्री महाकाल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको कि हम नॉर्मलता को दिखाते हैं कैपिटल एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं मोलरता, मोललता। इनके सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपकी क्लास 11th में नॉर्मलता मोलरता है। अब आते हैं आपके नॉर्मलता पे। तो नॉर्मलता क्या होता है? प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, यानी कि नॉर्मलता बराबर हम लिखेंगे प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, यानी कि नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसको दिखाएंगे हम कैपिटल एन से। तो यहाँ पे आएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में है विलियन का आयतन किसमें होगा? लीटर। ये आपका सूत्र बन गया। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में। अगर हम इसकी परिभाषा को लिखना चाहें तो परिभाषा को वर्डिंग भी दे सकते हैं, यानी कि शब्दों में लिख सकते हैं हम। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहेंगे? बिलियन की नॉर्मलता। तो हम नॉर्मलता कह सकते हैं को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अब बेटा एक चीज देखो, इसमें आपने जो परिभाषा लिखी है वही सूत्र है और सूत्र ही परिभाषा है। आप इसे लिख सकते हो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि प्रति लीटर। 1 लीटर दिया गया है तो इसी को हमने लिखा है परिभाषा के रूप में। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसमें उपस्थित है जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अब हमें इसे कैसे सूत्र में लिखा जाता है? आपके पेपरों में क्या है ना, सवाल आते हैं और सवाल आपको सूत्र के जरिए करने होते हैं। तो हम आपको सूत्र निकालना सिखाएंगे, कैसे इससे सूत्र निकालते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखने से पहले इन ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? तो पता होना चाहिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है। तो यहाँ आएगा ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम तुल्यांक, ठीक है? यहाँ आएगा ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम द्रव्यमान, या फिर इसको कहेंगे मात्रा, अपॉन में क्या आएगा इसका? तुल्यांकी भार।
तुल्यांकी भार, ये आपका बेटा फॉर्मूला निकल आएगा, यानी कि ग्राम द्रव्यमान यानी मात्रा जो भी पदार्थ इसमें घोला गया है और उसका तुल्यांकी भार। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ बताएंगे आपको, तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर है हमारा तुल्यांकी भार। बेटा तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बट्टे संयोजकता। ये आपके नॉर्मल फॉर्मूले जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होता है कि अणुभार बट्टे संयोजकता। अब हम इसे कैसे लिखेंगे आपके सूत्र के लिए, तो हम यहाँ पे सपोज बता सकते हैं आपको, कोई विलयन क्या ले लिया हमने, जैसे कोई विलयन हमने ले लिया AB, A प्लस B, तो ये आपका बनेगा AB, जिसमें हमने विलायक रखा है A और विलेय रखा है B। ठीक है, विलेय क्या रखा B, और यहाँ पे हमारा ये हो गया विलय, जैसे आपको पहले भी समझा चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तुल्यांकी भार किसका निकाल रहे हैं हम, विलेय का, विलेय का ही तो निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए हम कर सकते हैं विलेय का B आएगा, तो अणुभार को हम दिखाते हैं M से। ठीक है, और M अपॉन संयोजकता, जिसकी संयोजकता जितनी हो। ठीक है, तो संयोजकता हमारा क्या होता है, किसी का चार्ज, तो इसे हम निकालते हैं, इसे हम संयोजकता को निकालेंगे तो तुल्यांकी भार होता है हमारा EB निकलता है, इक्विलिब्रियम वेट। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे द्रव्यमान की ग्राम में मात्रा किसके लिए है, यहाँ है विलेय के लिए। बेटा एक चीज देखो, अगर आप विलेय के लिए लिख रहे हो तो W जो होता है, W मीन्स द्रव्यमान। ठीक है, और तुल्यांकी भार को हम E से दिखाते हैं, और V इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये विलेय के लिए, यहाँ भी लगा देंगे V, तो ये ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएगा WV अपॉन EV। और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अणुभार बट्टे संयोजकता, यानी कि अणुभार को हम निकालते हैं MV और संयोजकता को हम बैलेंसी, किसी की बैलेंसी ये होती है, ये निकाल के आप इसे निकाल सकते हो और इसे निकाल के हम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं जैसे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो हमें ग्राम तुल्यांक कैसे लिखने, WB अपॉन EB, तो यहाँ हम लिखेंगे WB अपॉन EB। ठीक है, अब विलयन का आयतन किसमें है, तो हम यहाँ करेंगे विलयन का आयतन लीटर में, V इन लीटर, इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब आपका सवाल किसमें पूछा जाता है, लीटर का पूछा जाएगा मिलीलीटर में, तो हम इसको चेंज कर देंगे मिलीलीटर में। जैसे हम इसको यहाँ पे लिखे हैं WV अपॉन EV, ये क्या है, पूरा ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। ठीक है, और अपॉन में इंटू V हमारा किसमें है, लीटर में। जब इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो हमने आपको बताया था जो मोलरता का फॉर्मूला है, सेम वही प्रोसीजर आपके 4-6 फॉर्मूले में यूज होता है। तो उसी तरीके से देखो, उसमें अपॉन में विलयन था, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा आ रहा था अणुभार, लेकिन यहाँ क्या है आपका तुल्यांकी भार। तो हम यहाँ करेंगे 1000 यानी कि 1000, और यहाँ आएगा आपका EV इंटू V, और V किस में है, मिलीलीटर में, तो ये mn हो जाएगा। ये हो गया आपका नॉर्मलता का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है।
तो नॉर्मलता कैपिटल N बराबर होता है WV इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V, होता है मिलीलीटर में। और आपका V क्यों लगाया, हमने बताया था V किसको लिया है, विलेय। यहाँ विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो सब जगह क्या लगाएंगे, V, क्योंकि हम यहाँ पे तुल्यांकी भार भी विलेय का निकाल रहे हैं और मात्रा भी किसकी है, विलेय की। अब हम इसका एक सवाल करते हैं। जब आप इसके सवाल करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये आसानी से कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे 500 ml बिलियन में, कोई भी सारे सवाल लिख सकते हैं, जैसे 500 ml बिलियन में 4 ग्राम ml बिलियन में 4 ग्राम NaOH घुला है, NaOH घुला है विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब बेटा एक चीज आप देखो, इसमें क्या दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है, ये तो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। तो गिवन देखते हैं दिया क्या क्या है। यहाँ पे 500 ml दिया है, एक 4 ग्राम दिया है, ये 2 चीजें दी है ना। तो हमने जब आपको पढ़ाया था, आपको मोलरता पढ़ाया था, तब आपको एक चीज क्लियर करा दी थी, जो अधिक मात्रा में होता है वो होता है हमारा विलायक, और कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय, ठीक है। तो हमने क्या चीज है, विलेय हमारा 4 ग्राम है, तो ये 4 ग्राम हम क्या मान लेंगे इसमें, ये है मात्रा, यानी कि WV कितनी है, 4 ग्राम। ये तो 4 ग्राम है किसी की मात्रा। उसके बाद 500 ml विलियन, यानी कि V विलियन, यही तो था V, ml मिलीलीटर में दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 500 ml। अब आपको हमने एक फॉर्मूला दे रखा था। अब देखो तुल्यांकी भार किसका निकलेगा, NaOH का। NaOH का ही तो तुल्यांकी भार निकलेगा, तो आपको NaOH का तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो NaOH का तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार, तो हमें पता था तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बट्टे संयोजकता। तो यहाँ पे हम करेंगे अणुभार और अपॉन में क्या आएगा आपका, संयोजकता। अब बेटा एक चीज और समझ में आनी चाहिए आपको कि इसका अणुभार कैसे निकालेंगे। तो अणुभार निकालना भी हम आपको बता रहे हैं। अणुभार जब निकाला जाता है, यहाँ निकालेंगे अणुभार। जब अणुभार निकाला जाता है तो जब कोई भी हमारा कंपाउंड होता है यौगिक, उनके परमाणु, उनके तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या हमारा Na है प्लस O है और प्लस H है, तो इनका सबका हमें क्या लिखना है, इनका लिखना है परमाणु भार, ठीक है। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि ये पूरा हो गया हमारा 40। ये कितना निकला हमारा 40 निकल आया अणुभार। अब संयोजकता क्या होती है, तो यहाँ पे आपको एक बार संयोजकता भी बता दें। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। अब आप देखो ये संयोजकता चीज क्या है। जैसे हमारा क्या सूत्र था, NaOH, यही तो है। अब इसकी संयोजकता हम कैसे निकालेंगे, तो जब हम इनको तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं ना, तो ये क्या होता है, कोई भी रिएक्ट कराते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो ये आपस में टूट के 2 आयंस में टूटता है, ठीक है। तो टूट के क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ वैलेंसी हमारी कितनी आ रही है, वैलेंसी आ रही 1 दोनों पे। हमें तुल्यांकी भार कई चीज़ों का अलग अलग निकालना आना चाहिए, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। पहले आप ये सिंपल वाली प्रोसेस सीख लो, ठीक है। तो यहाँ कितना है, हमारी संयोजकता कितनी निकली 1। वैलेंसी जो चार्ज होता है ना, वही होती है संयोजकता, ठीक है। तो कितनी वैलेंसी निकली हमारी 1। अब यहाँ पे देखो अणुभार की जगह पे हमें रख देना 40
और संयोजकता की जगह रखना 1। तो तुल्यांकी भार हमारा कितना निकलेगा? तुल्यांकी भार बराबर आएगा, अगर यहाँ हम लिखें 40/1, तुल्यांकी भार कितना निकलेगा? तुल्यांकी भार आएगा 40। तो ये आपका हमने निकाल लिया तुल्यांकी भार। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस का फॉर्मूला लिख लेना है, जो भी आपका नॉर्मलता का फॉर्मूला है। हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले दिया हुआ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, गिवन में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं आपके पास। देखो, घर में कोई चीज खाना बनाते हैं तो पहले अपने किचन में देखते हैं क्या चीज है क्या नहीं है। जो चीजें होती हैं उसी के हिसाब से खाना बनाते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या क्या चीज है तो फिर हमें नॉर्मलता को उसी हिसाब से निकालना है। तो अब आप देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमारा होता है, दिया गया है WV बराबर कितना दिया है? 4 ग्राम, यही तो है। उसके बाद 500 ml क्या है हमारा? V = 500 ml। अब हमने अभी निकाला था EV यानी कि इक्विलिब्रियम वेट, तुल्यांकी भार कितना निकाला था? 40। सारी चीजें हो गई आपके पास। अब आपका फॉर्मूला है कैपिटल N बराबर WV × 1000 अपॉन में है आपका EV × V, और V किस में है आपका? ml में, मिलीलीटर में। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आएगा WV कितना है? 4/40 × 1000 और × 500। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से जे चला गया, 4 से 4 चले गए, तो कितना बचा? 1/5। 1/5 n आएगा इसका। ठीक है, और अगर हम वैसे देखें तो हमारा नॉर्मलता कितना निकलेगा? 0.2 n। ये आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मलता निकालने के लिए। ठीक है, तो एक बार हम फिर देख लेते हैं नॉर्मलता क्या होता है। बहुत सरल है, आपको समझाया था। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप मूलरता वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हो। और नॉर्मलता के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में 11th और 12th। आराम से इन फॉर्मूलों को समझ लो तो आपके क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएंगे एग्जाम में। अब एक बार और देख लेते हैं हमने क्या किया था। इसका नॉर्मलता N कैपिटल N बराबर होता है WV × 1000 अपॉन EV × V। अब हमने यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट कर दी, इनको 0 से 0 तीनों कैंसिल कर दिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1/5 n। ठीक है, अगर हमें ये पॉइंट में देना है तो ये हो जाएगा आपका 0.2 n नॉर्मल। थैंक यू।